नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आज की वीडियो बहुत ही सबक आमोज है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सब रो रहे थे। घर में सफे मातम बिछा हुआ था। गुलशन आरा ने अजरा का कंधा पकड़ा हुआ था। अजरा गुलशन आरा से अपना कंधा छुड़वाती है। तू तो अपना वजन मुझसे परे रख, देख नहीं रही मैंने अपनी सारी तवज्जो रोने धोने पर लगाई हुई है। गुलशन आरा कहती है, बहन मैं तो तेरे मतलब की बात करना चाहती हूँ, मगर तू है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रही। अगर इसी तरह रोती धोती रहेगी तो तेरा काम बीच में ही रह जाएगा। मेरी माने तो इस तरह कर, अभी वक्त है, और अपनी बात बीच में रख और कह दे कि तेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा उस वक्त तक ना उठने देना जब तक इस घर का और कारोबार का बंटवारा ना हो। भाई तू कह दे, अब कौन सा बड़े मियां ने उठकर कहना है कि उसने अजरा से ये बात नहीं की। चोट मारने का मजा उस वक्त ही आता है जब लोहा गर्म हो। अजरा कहती है, गुलशन आरा मुझे मरवा ही न देना, कहीं सबके सामने मैं ही तमाशा बन जाऊं। गुलशन आरा कहती है, तू निशाना नहीं बनेगी। आगे भी तो मेरे मशवरों का अमल देख चुकी है, कभी मैंने तुझे गलत मशवरा नहीं दिया। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो देर हो सकती है और तू सर पीटती रह जाएगी। अब मान या ना मान, ये तेरा अपना फैसला है। अजरा अपनी आंखों को मटकाती है, मशवरा तो अच्छा है तेरा, मौका भी है, मगर मुझे डर लग रहा है कहीं गल ना पड़ जाए। मगर कोई बात नहीं, अजरा को तो खतरों से खेलकर ही मजा आता है। अजरा चैंपियन जो ठहरी। गुलशन आरा कहती है, अब हुई ना बात, इसलिए तो मैंने तुझसे दोस्ती की है, क्योंकि तू बहादुर है और मुझे बहादुर लोगों से मोहब्बत है। ऊपर से तुझे खतरों से खेलना भी खूब आता है। देखा नहीं तुमने कितनी बहादुरी से अपनी सास की उतरन चलाई है। अजरा कहती है, बहन जरा आहिस्ता बात कर, कोई सुन लेगा। मगर उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया, उल्टा ही आया है। मैं तो अपनी सास को मारना चाहती थी जो मेरे रास्ते की असल दीवार है, मगर ये तो बड़े मियां खुद चले गए। मुझे तो तेरा पीर ही खिसका हुआ लगता है। गुलशन आरा कहती है, बस अब तो इन पिछली बातों को छोड़ और अपने असल मकसद पर ध्यान दे। अजरा जोर से कहती है, हाय अब्बू आप क्यों चले गए? मैं अब्बू किसको कहूंगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। कितना प्यार करते थे मुझसे, अब कौन मुझे अजरा कहकर पुकारेगा? सुबह का नाश्ता अब्बू मेरे हाथ से ही बना हुआ खाते थे। फरहद भी अजरा की चालबाजियां देख रही थी। बड़ी मक्कार औरत है, शर्म लिहाज तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि खुदा की पनाह, उनकी जिंदगी में तो पूरे घर को सर पर उठा रखा था। अब्बू उसी दिन से परेशान से जिस दिन से इस औरत ने बंटवारे का किस्सा छेड़ा था। झूठ तो इतनी सफाई से बोलती है कि खुदा की पनाह, पता नहीं ऐसी औरतों का क्या होगा। अगर ये बख्शी गई तो फिर कोई भी बिना बख्शिश के नहीं रहेगा। अजरा की नजर वासिफ पर पड़ती है। वासिफ इधर आओ। वासिफ, अब्बू की कब्र के लिए जगह खास होनी चाहिए, किसी चीज की कमी ना रहे। पैसा लाख लगे या 1.5 लाख, मगर फिक्र नहीं करनी, क्योंकि पैसे देने के लिए तो जमाल मौजूद है ना। वासिफ खामोशी से चला जाता है। बेबी बाजी गम से निढाल है। अस्मा कहती है, अम्मी मान लें इस बात को, चले गए अब्बू हमें छोड़कर, अब वो कभी नहीं आएंगे। बेबी बाजी गुमसुम थी, जैसे उसे सकता हो गया हो। खुद तो चले गए, सब जिम्मेदारियां मुझ पर डाल गए, अब मैं अकेली कैसे इन सब से निपटूंगी? जाते जाते मुझे भी हौसला दिया, मगर अब मुझे कौन हौसला देगा? अजरा फरहत और अस्मा को देख रही थी। बड़ी आई अम्मी की चमचियां, मजाल है 1 मिनट के लिए भी अम्मी को तनहा छोड़ा हो। कर दूंगी सबको सीधा, इस फरहत की बच्ची को तो सबसे पहले सीधा करूंगी, इसे घर से निकालूंगी। एक दफा ये जनाजा उठ जाए, पता नहीं कब उठेगा ये जनाजा। मुझे तो लगता है बड़े मियां मरने के बाद भी इस घर को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। मेरा जिस्म थकन से चूर हो गया है, कब जनाजा घर से जाए और मैं जाकर लंबी नींद करूं। वलीद का दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे क्या पता था कि अब्बू की ये नसीहत आखिरी नसीहत होगी। अब्बू मुझे कौन समझाएगा? मैं घर में सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखते थे आप। समन को भी सदीकी साहब के जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। समन वलीद को कह दिया, हौसला करो वलीद,
और मान लो कि अब्बू अब हम में नहीं रहे। वलीद कहता है हाँ समन अब्बू मुझे छोड़कर चले गए। अस्मा सबसे ज्यादा रो रही थी क्योंकि सदीकी साहब की उनसियत सबसे ज्यादा अस्मा से थी। अस्मा को ऐसे लग रहा था कि असल में तो वो आज यतीम हुई है, उसका बाप तो आज मरा है। मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। वासिफ भी यही कहता है, अब्बू आपने हमें अकेला छोड़ दिया, अब हमें कौन समझाएगा, कौन हौसला देगा। इतने में लोग कहते हैं जमाल जनाजा उठाने का वक्त हो गया है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जनाजा उठाने की तैयारी हो रही थी मगर असरा का असल खेल तो अब शुरू होने जा रहा था। अब्बू को मत उठाओ, इनको कहीं मत लेकर जाओ। अब्बू मुझे कहते थे कि मेरा जनाजा उठने से पहले घर और कारोबार का बंटवारा कर लेना। मैं अब्बू का जनाजा नहीं उठने दूंगी जब तक इनका कहा पूरा ना हो जाए। पहले घर और कारोबार का बंटवारा होगा। सब लोग हैरान और परेशान थे, एक दूसरे का मुंह तक रहे थे और अजरा को ना अपनी इज्जत का ख्याल था और ना घर वालों की। वो अपना बेशर्मी का खेल खेल रही थी। सब चौंक गए थे। लोग कहते हैं जमाल क्या सोच रहे हो भाई, जनाजा उठाओ, देर हो रही है। मगर जमाल की आंखें सुर्ख हो रही थी। फौरन अजरा को वहां से हटाता है और बाजुओं से खींचता हुआ दूसरी तरफ ले जाता है। कोई शर्म लिहाज है, ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अजरा कहती है मुझे अब्बू ने कहा था। जमाल कहता है खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से अब एक लफ्ज भी निकला तो मेरे बाप का जनाजा घर में पड़ा हुआ है। अगर अब तुमने जरा सी भी हरकत की तो मैं तुम्हें बाजुओं से घसीट कर सब लोगों के सामने घर से बाहर कर दूंगा। जमाल गुस्से से चला जाता है। अजरा की आंखों में अंधेरा आ गया था मगर इस बार जमाल का बदलता हुआ रूप देखकर कांप गई थी। मगर बेशर्मी अरूज पर थी। कब तक रोकोगे इस घर का बंटवारा? बंटवारा तो होकर रहेगा, मैं पीछे हटने वाली नहीं। तुम सब मिलकर भी मुझे मेरे मकसद से हटा नहीं सकते। अजरा अपने कमरे में चली जाती है। शुक्र है बुढ़ा चला गया इस घर से, मुझे तो लगता था ये जाएगा ही नहीं। फरहत कहती कितनी बेशरम बेहया औरत है, घर में जनाजा पड़ा हुआ है और इसे बंटवारे की पड़ी हुई है। पता नहीं आगे क्या होगा, ये किसी को जीने भी देगी या नहीं। जनाजे के बाद सदीकी साहब की औलाद अपनी माँ के इर्द गिर्द जमा थी। अम्मी अबू हमको अकेला छोड़कर चले गए। बेबी बाजी ने सबको अपनी आगोश में इस तरह लिया हुआ था। हाँ आज एक दौर खत्म हो गया, एक अजीम आदमी इस दुनिया से चला गया। मगर औलाद का फर्ज है कि वो अपने अमल से अपने बाप की नेक नामी को कायम रखे। उसकी बातों को याद रखना, कभी भी तुम भाइयों के दरमियान एक दूसरे के लिए बदगुमानी ना हो, तब उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी। और जमाल ये तुम पर फर्ज है, अब तुम्हारे अबू की पगड़ी तुम्हारे हाथ में है, बेटा इसकी लाज रखना। अजरा अभी भी दिल में यही कह रही थी, बुढ़ा मर गया मगर इस बड़ी बी की ड्रामेबाजियां खत्म होने वाली नहीं है। किस तरह से सबको अपने इर्द गिर्द ऐसे जमा कर रखा है जैसे मेला लगा हो। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।